जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज का ये सेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, हमने मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हुए हैं, बट कई बार होता है कि हम वो करंट अफेयर्स भूल जाते हैं। और आपके लिए यहाँ पे हम एक सेशन लेके आए हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें हम अप्रैल मंथ के सारे एमसीक्यू आज कवर करेंगे। एक तो साथ में आपको रिकॉल हो जाएंगे और दूसरा आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप दोस्तों के साथ जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो ये सेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के। तो चलिए जी करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले है रिसेंटली हु वर नेम्ड द वुमेन्स एंड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली एट द 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड। 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड से इनमें विमेन एंड मेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड ये दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, मैं सीधा आंसर बताऊंगा यहाँ पे। आंसर है सलीमा तेते एंड हार्दिक सिंह। ठीक है जी। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 वर हेल्ड ऑन मार्च 31 2024 इन न्यू दिल्ली। प्लेस याद रखना है, डेट याद नहीं रखनी। और यहाँ पे सलीमा टेटे एंड हार्दिक सिंह वर नेम्ड विमेन एंड मेन प्लेयर ऑफ द ईयर। 2014 में ये अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। हार्दिक सिंह जो वाइस कैप्टन है पंजाब से, वन FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर एंड बेस्ट मिडफील्डर अवार्ड भी इन्हें मिला है। सलीमा तेते जो झारखंड से हैं, उन्हें एशियन गेम्स में एज AHF एमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर भी बने थे। उनकी इस अचीवमेंट्स के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा नाम सलीमा तेते और हार्दिक सिंह। नेक्स्ट आ जाइए REC लिमिटेड रिसेंटली वॉन स्कॉच ESG अवार्ड 2024 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। REC लिमिटेड स्कॉच ESG अवार्ड मिला 2024 का, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। REC a ministry of power entity claims the Scotch ESG award in 2024 in renewable energy financing। अगर मैं बात करूं, जो स्कॉच ESG अवार्ड है ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है टुवर्ड्स देयर कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स क्रूशियल फॉर इंडिया सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस फील्ड में जो कंपनी काम करेगी, कमिटेड होगी इन फील्ड्स में, तो उस कंपनी को ये अवार्ड दिया जाएगा। इस बार मिला REC लिमिटेड को, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए, ईरानियन फिशिंग वेसल है जिसे रेस्क्यू करवाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा फ्रॉम द पायरेट्स। तो वो क्या नाम था उस ईरानियन फिशिंग वेसल का जिसे पायरेट से इंडियन नेवी ने क्या करवाया, रेस्क्यू करवाया? आंसर है अल काम्बार। तो अल काम्बार को इंडियन नेवी ने पायरेट से क्या करवाया है, रेस्क्यू करवाया। ये ईरानियन फिशिंग वेसल है। तो इस पे क्या था, 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे जिन्हें आर्म पायरेट्स के द्वारा क्या कर दिया गया था, बंदी बना लिया गया था यहाँ पे। और उन्हें इंडियन नेवी ने क्या किया, ऑपरेशन संकल्प के तहत उन्हें छुड़वाया। याद रखिएगा ऑपरेशन संकल्प, जरूर याद रखिएगा। INS सुमेधा और INS त्रिशूल कंडक्ट किया गया था ये ऑपरेशन इन द्वारा। इन दोनों के जो INS है, इंडियन नेवल शिप है, इनके द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है हमारे में। नेक्स्ट आ जाइए, P800 ऑनिक्स मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो P800 मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, किस कंट्री के द्वारा बनाई गई? रशिया के द्वारा ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे P800 ऑनिक्स और ऑनिक्स बोला जाता है। ये डेवलप की गई है। इसकी स्पीड होगी 3000 किलोमीटर पर आवर। और ये जो लो टारगेट, जो लो एल्टीट्यूड एरिया है, वहां पे इसको ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट्स ऑन अ शूट एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये काम करेगी। और जो हमारे लो एल्टीट्यूड्स हैं रशिया में, उन रशिया के जो लो एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पे इसको ऑपरेट किया जाएगा। रशिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल P800 ऑनिक्स, यहाँ ऑनिक्स बोला जाता है इसे, याद रखिएगा। शिग्मो फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। शिग्मो फेस्टिवल है जो गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे जैसे हमारी सर्दियां जाएंगी, ये फेयरवेल दी जाएगी सर्दियों। इट बिड्स फेयरवेल टू विंटर्स वेलकमिंग स्प्रिंग्स वार्म। तो यहाँ पे ये मनाया जाता है गोवा में। स्प्रिंग जब आती है, स्प्रिंग है स्प्रंग, स्प्रंग इन गोवा, इग्निटिंग द वाइब्रेंट शिग्मो फेस्टिवल। तो ये कोंकण ट्रेडिशन में मनाया जाता है, यहाँ पे मार्च टू अप्रैल के मंथ में, लास्ट मार्च से लेके अप्रैल की स्टार्टिंग तक। तो इसमें क्या किया जाता है, फेयरवेल दी जाती है विंटर को, और स्प्रिंग को क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, माता बेरी पेरा एंड पाचरहा पचहरा
Recently got geographical indication tag belongs to which state? Options are Tripura, Assam, Mizoram, Nagaland. Answer is Tripura. तो त्रिपुरा में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मातावेरी पेरा प्रसाद, आप प्रसाद की फोटो देख रहे हो, ये प्रसाद है जो मिल्क और शुगर से बनता है, इसे जीआई टैग दिया गया और साथ में ये स्वीट है त्रिपुरेश्वरी टेम्पल की, उसको दिया गया। रिगनाइट पिचरा टेक्सटाइल है, ट्रेडिशनल हैंड वुमन अटायर है, त्रिपुरा कल्चरल हेरिटेज, उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। और इसी के साथ जो त्रिपुरा है वहां पे टोटल 4 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जुदित सुमिनवा तुलुका recently seen in news became the first women prime minister of which country? अंगोलो, जाम्बिया, कोंगो, रवांडा। तो ये कोंगो से हैं जो फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है कंट्री की, ठीक है जी। जुदित सुमिनवा, याद रखिएगा, इन्होंने सक्सीड किया है जीन माइकल सामा लुकोंडे को। नाम क्या है? जुदित सुमिनवा तुलुका। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। याद रखिएगा, हमारी जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो भी यहीं से पास करती है। उसके लिए निमोनिक है, आप याद रखिएगा कौन सी कंट्री से वो पास करती है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। और इसकी नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं? कॉन्गो, अंगोला, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा और साउथ सुडान, याद रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सी कंट्री ने एल नीनो इंड्यूस्ड ड्राउट नेशनल डिजास्टर? किस कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया एल नीनो को कि वो ड्राउट लेके आया उनकी कंट्री में, नेशनल डिजास्टर? बोट्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे। आंसर है जिम्बाब्वे। Zimbabwe, along with Zambia and Malawi, has declared a state of disaster due to severe drought. Severe drought. President Emerson Mnangagwa attributes it to El Nino-induced drought. तो जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उन्होंने एट्रीब्यूट किया है एल नीनो को कि ये ड्राउट कंडीशंस यहाँ पे लेके आए हैं, इंड्यूस्ड ड्राउट लेके आए हैं वहां पे। आपको पता है ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट है एल नीनो ला नीनो, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स हमने देखा था कि जो एल नीनो है इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस कारण रेनफॉल को प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि काफी कम होगी। बाद में आके ये चेंज हो गया था कि एल नीनो का जो इफेक्ट है वो खत्म हो चुका है, ला नीनो स्ट्रॉन्ग होएगा जिसके कारण बारिश इंडिया की तरफ काफी ज्यादा होगी। तो इंडिया में ये माना जा रहा था कि एल नीनो अगर स्ट्रॉन्ग होएगा तो इंडिया में बारिश बहुत कम होगी, और ला नीनो के स्ट्रॉन्ग होने पे हमारे पास बारिश दबा की होती है। तो ये यहाँ पे एल नीनो इंड्यूस्ड ड्राउट नेशनल डिजास्टर माना गया था, जिम्बाब्वे के द्वारा बोला गया था। प्रेसिडेंट याद रखिएगा कौन है? एमरसन मेननगावा गगवा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 जॉन एल जे जॉन एल जैक्स विगट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? स्पेस एक्सप्लोरेशन में अवार्ड दिया जाता है जॉन एल जैक्स विगट जूनियर अवार्ड, जो चंद्रयान 3 की मिशन की टीम को दिया गया है। और ये अवार्ड रिसीव किया है इंडियन कौंसिल जनरल हाउस्टन में डीसी मंजूनाथ ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ, Who among the following was honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, मनोज वाजपेयी। ये अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये अवार्ड काफी मूवीज हैं इनके करियर के लिए दिया गया है। 81-year-old star whose career spans over 5 decades in films known for movies such as जंजीर, दीवार, मोहब्बतें, पीकू। मूवीज आपने याद नहीं रखनी, बस अवार्ड याद रखना है, ना एज याद रखनी है। अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पहले हमने देखा था लता मंगेशकर पुरस्कार, अब देखेंगे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये इंडियन म्यूजिक कैटेगरी में दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन म्यूजिक। ये किसे दिया गया? पंडित शिव कुमार शर्मा, त्यागराजा ए आर रहमान, नौशद अली। तो ये अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया हमारा ए आर रहमान को, ठीक है जी। म्यूजिक मैवरिक A.R. Rahman also received the Master Dinanath Mangeshkar Puruskar for contribution to Indian music at the event. Next आ जाइए, who among the following has been awarded the 2024 John Dix Canada Gairdner Global Health Award? इस बारी जॉन डिक्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा, यूनिसेफ, डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर गगनदीप कंग। ये अवार्ड मिला डॉक्टर गगनदीप कंग को फॉर हर अचीवमेंट्स इन द ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में। नेक्स्ट आ जाइए, who among the following has been conferred with the Aryabhatta
award recently instituted by the Aeronautical Society of India. एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्टा अवार्ड दिया जाता है, तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है पेवुलुरी सुब्बा राव। Anand Technologies founder and CEO chairman Pavuluri Subbarao has been confirmed with the Aryabhatta Award, जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा किसे? अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, अनंत टेक्नोलॉजीज फाउंडर सीईओ चेयरमैन पावुलूरी सुब्बाराव, जरूर याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, यहां से पक्का आ सकता है। रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, आपको पता है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही मंथ से आपके काफी करंट अफेयर आएंगे, एक मंथ में से एक या दो करंट अफेयर भी आ सकता है, तभी मैं बोल रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 10th यहाँ पे। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया ऑक्यूपाइज द 10th पोजीशन इन the cybercrime ranking, with the scams involving advanced fee payment being the most prevalent type. Russia leads the index, followed by Ukraine, China, US, Nigeria, Romania. ये भाई इतनी कंट्रीज नहीं देखनी, टॉप 3 कंट्रीज देखो जहां पे सबसे ज्यादा ये साइबर क्राइम हो रहा है। तो कौन सी है? रशिया है, यूएस है, ठीक है जी, रशिया, यूक्रेन और चाइना, ये 3 आपने देखनी है। रशिया, यूक्रेन और चाइना। ये जो इमेज लगी हुई है ये थोड़ी सी गलत है, ये 2020 की इमेज लगी है, ठीक है जी, यहाँ पे इंसर्ट की गई है, तो ये गलत है। इंडिया का रैंक 10th है, 2020 में भी 10th पोजीशन पे थे, बट अभी टॉप पे कौन से हैं? रशिया, यूक्रेन और चाइना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, विच कंट्री रैंक्स द हाईएस्ट इन पर कैपिटा मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक ओवरशूट डे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री रैंक हाईएस्ट है इन पर कैपिटा मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट में? आंसर है ओमान, ठीक है जी, ओमान का रैंक हाईएस्ट है पर कैपिटा मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट में, जहां पे एक्सपेक्टेड फिगर है 111 केजी पर पर्सन इन 2024। बेल्जियम लीड कर रहा है पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट में, प्रोडक्शन विद 147.7 केजी पर पर्सन एनुअली। याद रखना भाई, ओमान कहां पे मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट में हाईएस्ट रैंक किसका है? ओमान का। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? यमन, सऊदी अरेबिया, यूएई, याद रखिएगा ये यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, विच एजेंसी रिलीज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के ऊपर जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, कौन सी एजेंसी के द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फूड नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। आंसर आपका होएगा सी एंड डी। आंसर, ये दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। GRFC is released annually by the Food Security Information Network and launched by the Global Network Against Food Crisis. Accordingly to the recently released global report on food crisis, nearly 282 million people faced high level of acute food insecurities in 59 countries in 2023. तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे याद रखना है किस किस के द्वारा लॉन्च की जाती है? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, FSIN और GNAF, ठीक है जी, याद रखिएगा, हाँ यहाँ पे GRFC के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया फॉर्मर जज को टू लीड अ कमेटी फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल। तो नेशनल कैपिटल रीजन है जो हमारा, वहां पे फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? फॉर्मर जज हैं। कौन है वो? आपने यहाँ पे बताना है कौन सी कमेटी है वो। अतुल गोयल कमेटी, मीना चंद्रन कमेटी, राजीव वोहरा कमेटी, नाजमी वजीरी कमेटी। आंसर है आपका डी, नाजमी वजीरी कमेटी, फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल। इनको अपॉइंट किया गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है जी, याद रखिएगा। Which one of the following states leads in the highest number of geographical indication tags? रिसेंट हमने त्रिपुरा में देखे थे, त्रिपुरा के 4 प्रोडक्ट्स को ये टैग मिल चुका है अभी तक, बट हाईएस्ट नंबर किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास 75 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं भाई, इंक्लूडिंग काशी तिरंगी बर्फी एंड मेटल कास्टिंग क्राफ्ट इन द कंट्री सरपासिंग तमिलनाडु 58। तमिलनाडु में कितने हैं? 58 है, और उत्तर प्रदेश में 75 है। टॉप पे कौन सी है? यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी इन द प्रेस्टिजियस रैंकिंग रिलीज्ड बाय द क्वैक कुरैली साइमंड्स यूएस। तो भाई ये हमने किया हुआ है भाई बंधु, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक वीडियो आप देख लो, आपके करंट अफेयर्स पार हो जाएंगे अप्रैल मंथ के।
तो किस इंडियन यूनिवर्सिटी को प्रेस्टिजियस रैंकिंग जो रिलीज की गई है क्यूएस के द्वारा, क्वेक्वेरेली साइमंड्स के द्वारा, कौन सी यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन दी गई है इंडियन यूनिवर्सिटी के अमंग? ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जिसकी टॉप पोजीशन आई है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज। ग्लोबल यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है? 20th रैंकिंग। ठीक है जी, तो इंडिया में फर्स्ट ओवरऑल 20th स्पॉट है इसका। Which of the following has become the first multinational car maker in India to export electric vehicles from the country to international markets? कौन सी मल्टीनेशनल कार मेकर इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम द कंट्री टू द इंटरनेशनल मार्केट? आंसर है सिट्रोइन, ये हमने किया भी था। फ्रेंच ऑटो मेकर है सिट्रोइन, फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मेकर इंडिया में बन चुके हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टू द इंटरनेशनल मार्केट। ये कहाँ पे एक्सपोर्ट की गई है? इंडोनेशिया में की गई है फ्रॉम द कामाराजार पोर्ट नियर चेन्नई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जेनेट थेरेपी फॉर कैंसर एट आईआईटी मद्रास, एम्स दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससीआर पुणे। तो आंसर है हमारा आईआईटी बॉम्बे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू लॉन्च इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीनी थेरेपी फॉर कैंसर एट आईआईटी बॉम्बे। इस ट्रीटमेंट को जो ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है इसको क्या बोला जाएगा? कार्ट सेल थेरेपी, मेजर ब्रेक थ्रू इन द बैटल अगेंस्ट कैंसर माना है ये थेरेपी को, कार्ट टी सेल थेरेपी। आईआईटी बॉम्बे में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन that provide various services from registering voters with disabilities to making wheelchair available for them on election day। तो भाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऐप डेवलप की गई थी जिसमें क्या किया गया था, जो हमारे वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और विद डिसेबिलिटीज हैं उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाई जाएगी इलेक्शन डे पे। तो एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसके थ्रू वो ये रजिस्टर कर सकते हैं वोटर्स फॉर व्हील चेयर जो कि उनके लिए अवेलेबल होगी इलेक्शन डे पे। तो कौन सी ऐप थी? सारथी सुविधा सक्षम ऐप का नाम था सक्षम ऐप। ये लॉन्च की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आफ्टर छाबाहार पोर्ट इंडिया हैज गेन्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर विच पोर्ट इन आईओआर? छाबाहार पोर्ट इंडिया ने पहले इस पे पोर्ट पे हमारा जो कंट्रोल था वो गेन कर दिया था, अब किया है सितवे पोर्ट पे। कहाँ पे है ये सितवे पोर्ट? ये म्यांमार में है सितवे पोर्ट। इन अ स्ट्रेटेजिक मूव टू बोल्स्टर इट्स मैरीटाइम प्रेजेंस एंड एनहांस बोल्स्टर रीजनल कनेक्टिविटी, इंडिया हैज गेन्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर द सितवे पोर्ट इन म्यांमार और फॉलोइंग अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अप्रूवल के ऊपर सितवे पोर्ट के ऊपर क्या कर लिया है? अपना कंट्रोल कर लिया है इंडिया ने। सितवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में। इससे पहले कहाँ किया था? छाबाहार पोर्ट पे। ये कहाँ पे है? ईरान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सैंग खिलैंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पहले हमने एक फेस्टिवल देखा था, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था? गोवा में। कौन सा फेस्टिवल था? आप मेरे को अभी कमेंट्स में बताओ साथ के साथ में। सैंग खिलैंग फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है हमारा ये मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है जी, मेघालय में मनाया जाता है सैंग खिलैंग फेस्टिवल। 34th एडिशन था ये, 34th एडिशन ऑफ सैंग खिलैंग फेस्टिवल। कहाँ पे? वाजी अहेर में, मेघालय में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक ऑन बिल्डिंग इन द राफी मार्ग न्यू दिल्ली इज इंस्टॉल्ड बाय। बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो राफी मार्ग की बिल्डिंग पे दिल्ली में इंस्टॉल की गई है, ये किसके द्वारा इंस्टॉल की गई है? एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, सीएसआईआर, आईसीएमआर। ये इंस्टॉल की गई है सीएसआईआर के द्वारा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर as a part of Earth Day celebration installed and activated India's biggest climate clock on CSIR headquarters building in Rafi Marg, New Delhi. The event signifies CSIR aim to spread awareness about climate change and its ill effects. तो भाई जो ये वॉच इंस्टॉल की है उसका एम क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इल इफेक्ट्स। उसके लिए ये क्लॉक क्या की गई है? वहां पे इंस्टॉल की गई है सीएसआईआर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जीईएम जेम स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2024 इज लॉन्च बाय एनटीपीसी, रेलवे, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये एनटीपीसी के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये मिशन स्टार्ट किया गया था।
एनटीपीसी इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, जिन्होंने ये लेटेस्ट एडिशन ऑफ फ्लैगशिप सीएसआईआर इनिशिएट स्टार्ट किया था, द गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, which of the following has launched scores 2.0 thus to strengthen mechanism for addressing investors complaint। इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को जल्दी से निपटारा किया जा सके, तो किसके द्वारा स्कोर 2.0 लॉन्च किया गया है? आरबीआई, नीति आयोग, सेबी और एसबीआई। आंसर होएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा स्कोर 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, ये कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम होएगा। स्कोर्स क्या किया जाएगा, जो कंप्लेंट्स होंगी इन्वेस्टर्स की, उनको जल्दी से जल्दी खत्म रिसॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, which what is the rank of India in terms of largest exporter of digitally delivered service। याद रखिएगा इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक यहाँ पे 4th है, ठीक है जी, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स में 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस का इंडिया, कंस्टिट्यूटिंग ओवर अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है जो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस है, वो 2.57 बिलियन है 2023 में, जिसमें 17% का इंक्रीज हुआ है, जिसमें इंडिया ने सरपास किया है चाइना को, जर्मनी को, बट इट स्टिल लैग्स बिहाइंड द यूएस, यूके एंड आयरलैंड। किसमें? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में इंडिया 4th नंबर पे आ चुका है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया टू ऑपरेट इन लक्षद्वीप एंड ओपन फर्स्ट ब्रांच इन लक्षद्वीप। टू ओपन फर्स्ट ब्रांच, पहला बैंक है जिसने अपनी ब्रांच ओपन की है लक्षद्वीप में, कौन सा बैंक है वो? एचडीएफसी। एचडीएफसी ने अपनी पहली बैंक क्या की है, ब्रांच लॉन्च की है कावारती आइलैंड में। फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन द इंडिया टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप, कैप्टन लवकेश ठाकुर, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी, एंड केपी मुत्कोया, अ वेल रिगार्डेड आइलैंड रेजिडेंट, jointly inaugurated the new HDFC branch in लक्षद्वीप। तो लॉन्च वहां पे फर्स्ट कैपिटल जो क्या है, ब्रांच हमारी ओपन की गई है प्राइवेट बैंक की, कहां पे? लक्षद्वीप में, कावारती आइलैंड पे। नेक्स्ट आ जाइए, फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया स्पाइस इंडिया ब्रांड्स एमडीएच एंड एवरेस्ट इन सिंगापुर एंड हांगकांग, मैंडेटरी सैंपलिंग एंड टेस्टिंग फॉर विच रेसिड्यूज हैव बीन एनफोर्स्ड फॉर ऑल स्पाइस शिपमेंट्स। आपने देखा था पीछे काफी इशू हुआ था, इंडियन जो स्पाइसेस थे उनको रोक दिया गया था कि उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनमें क्या मिला था? एथिलीन ऑक्साइड। तो क्या किया गया था? एथिलीन ऑक्साइड के मिलने के कारण उनकी सैंपलिंग और टेस्टिंग की गई थी अब, कि अगर एथिलीन ऑक्साइड पाया गया तो उनकी प्रॉपर एक्सपोर्ट पे क्या किया जाएगा? बैन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एथिलीन ऑक्साइड मिला था इंडियन मसाले से, तो मैंडेटरी सैंपलिंग और टेस्टिंग की गई थी ईटीओ रेसिड्यूज के लिए फॉर ऑल स्पाइस शिपमेंट टू सिंगापुर एंड हांगकांग मई 7 2024। तो ये ईटीओ रिटायर्ड गाइडलाइंस थी कि अगर एथिलाइन साइड मिलती है तो उनको बैन कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। डिजिटा टू कम्बैट साइबर फ्रॉड एंड इलीगल लैंडिंग ऐप इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिजिटा। ये साइबर क्राइम को कम्बैट करने के लिए ऐप बनाई गई है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है? आंसर होएगा हमारा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है डिजिटा, ट्रस्ट एजेंसी टू कम्बैट साइबर फ्रॉड एंड इलीगल लैंडिंग एप्स। तो डिजिटा लॉन्च की गई है हमारी आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज एमर्ज एज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो कौन सा पोर्ट हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट बन चुका है? कोचिन, कांडला, जेएनपीटी या पैरादीप? आंसर होएगा हमारा पैरादीप। और इन्होंने किसको किया है, पास की है? ठीक है जी, यहाँ पे देख लेते हैं, 145.38 एमएमटी कार्गो थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 के लिए। ये आपने याद नहीं रखना कितना कार्गो इन्होंने क्या किया है, ये पास किया है, ठीक है जी, कितने कार्गो से पास किया है। बट दीनदयाल जो पोर्ट है उनको सरपास किया है हमारे पैरादीप पोर्ट ने इन द हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन द 56 ईयर्स। 56 सालों में पहली बारी क्या किया है, पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी ने पुराने रिकॉर्डों को तोड़ा है, दीनदयाल पोर्ट था उनको सरपास किया है इन ट्रेडिंग द कार्गो। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट विद 30 गीगावाट कैपेसिटी इज जॉइंटली गोइंग टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है 30 गीगावाट कैपेसिटी का, उसको डेवलप किया जाएगा कौन सी स्टेट में? गुजरात, ले, राजस्थान, तमिलनाडु? आंसर होएगा गुजरात। गुजरात में किया जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा,
इन्वेस्ट किया जाएगा थ्रू 2030 टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट विद 30 गीगावाट कैपेसिटी एट द खारदा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन गुजरात। नेक्स्ट आ जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया नवरत्ना स्टेटस कौन सी कंपनी को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा को। आंसर होएगा डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द कोवेटेड नवरत्न स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपेट्स फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से रिसीव की है? रशिया। आपको फोटो भी दिखा देता हूं, ये देखो, फर्स्ट बैच ऑफ 20 रशिया मेड IGLA मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम मैनपेट्स along with 100 missiles to enhance its very short range air defense system with short capabilities। क्या किया जाएगा, जो हमारे एरियाज हैं हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड, वहां पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा डिफेंस यूनिट्स पे पास, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ऐसे थ्रेट्स को टैकल करने के लिए मैनपेट को यूज किया जाएगा। ठीक है जी, 24 रशिया मेड IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपेट्स, इनको क्या किया गया, इंडिया के द्वारा रिसीव किया गया अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं ये। TSAT-1A सैटेलाइट इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट सब मिड रेजोल्यूशन मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल ऑप्टिकल सैटेलाइट है। इसे कहां से लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, कैनेडी स्पेस सेंटर, स्वयं स्पेस। आंसर होएगा सी, कैनेडी स्पेस सेंटर। तो टी सेट जो सैटेलाइट है टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा एंड सैटेलॉजिक ऑफिशियली के द्वारा अनाउंस किया गया है, सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल ऑप्टिकल सैटेलाइट। ठीक है जी, ये कहां से लॉन्च किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, यूएस में, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आ जाइए, त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM firing at super high altitude area of 17,000 feet in which state? त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कहां पे? ये सिक्किम। आंसर होएगा बी। ठीक है जी, याद रखिएगा यहाँ पे क्या था, एम क्या था? एक मिसाइल एक टैंकर, याद रखिएगा, एम को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टू रिगार्ड combat capabilities of LCA Tejas MK1A aircraft? Air to air missile, air to surface missile, precision guided munitions, all of the above। आंसर होएगा हमारा डी, all of the above। ये क्या है हमारा? ये वाइड रेंज ऑफ मार्क 1 ने ये कैरी कर सकता है वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल भी है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी है, बॉम्ब्स भी हैं। तो ये काफी चीजों को एक टाइम पे क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया था टेंडर वर्थ 65,000 करोड़ का, किसे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिसमें 90 मोर LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट को क्या किया जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्डर है जो मिलिट्री को दिए जाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा ये। Indian Army has successfully carried out field trials of indigenously developed man-portable anti-tank guided missile MPA-TGM weapon system. The range of MPA-TGM is, ये अभी हमने किया था, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, हमारा रेंज क्या होगी? 2.5 किलोमीटर, याद रखिएगा ये। ठीक है जी, इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO MPA-TGM, वेरी शॉर्ट रेंज है ये, 2.5 किलोमीटर की इसकी रेंज हुई। A state of art submersible platform for aquatic characterization and evaluation space। तो ये स्पेस किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? केरला एट, कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? केरला, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु। आंसर होएगा हमारा ये किया गया DRDO के द्वारा, हमारा कहां पे लॉन्च किया गया? ये केरला में, याद रखिएगा। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DRDO चेयरमैन समीर वी कामत एट अंडर वाटर एक्यूस्टिक रिसर्च फैसिलिटी कुलाम्बू इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, याद रखिएगा। द स्पेस विल बी सुटेबल फॉर सर्वे, इसका काम क्या होएगा? सुटेबल फॉर सर्वे, सैंपलिंग, डाटा कलेक्शन, एयर टू सरफेस, मिड वाटर रिजर्वियर, फ्लड पैरामीटर्स यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये लॉन्च किया गया है केरला में, इनॉग्रेट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D DRDO चेयरमैन समीर वी कामत के द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, ओरोन और मार्स S2 रिसेंटली इन न्यूज, हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, UAV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है,
एआई इक्विप जेट है। तो आंसर है हमारा एआई इक्विप जेट, ओरोन और मार्स 2। इसे ओरोन मल्टी मिशन एयरबोर्न भी बोला जाता है। सर्वेलियंस सिस्टम है ये, एआई इक्विप जेट है जो कैपेबल है ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में, बैलिस्टिक मिसाइल को और एयरक्राफ्ट। याद रखिएगा एआई टेक्नोलॉजी से लेंस है ये। ओरोन इज अ बिजनेस जेट मोडिफाइड विद एम्बेडेड एआई टेक्नोलॉजी बाय इजरायली एंड यूएस एक्सपर्ट टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल एंड कम्पैक्ट स्टील प्लेन्स इन द वर्ल्ड। तो भाई ये थे हमारे पार्ट 1 के अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स जो हमने एज अ हमारे प्रैक्टिस सेशन में कवर किए हैं। पार्ट 2 में हम जो रिमेनिंग अप्रैल मंथ है वो सारे के सारा कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो डिफेंस की तैयारी करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।